अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। ग्रीन कार्ड होल्डर साहिबे जायदाद कुंवारी दोशीजा उम्र 62 साल। उम्र 62 साल, ये कैसी दोशीजा है, हद हो गई है। हाँ, कनाडा आपको वेलकम कहने के लिए बेताब। हाँ हाँ, कनाडा जाइए, जिंदगी बनाइए। अंग्रेजी सिखाने से लेके रिहाइश तक की हमारी जिम्मेदारी, ख्वाब आपके, ताबीर हमारी। आज ही राब्ता करें, फोन 00। भाईजान, 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 आपने आज अखबार देखा? नहीं, क्यों, कोई खास बात? अरे भाईजान, इस मुल्क में कभी कोई खास बात होती है? और खोतिया, जिस मुल्क में इंसान रहता है ना, वही मुल्क उसके लिए खास होता है। अच्छा एक बात बताइए, इस मुल्क में है क्या? तू बता, इस मुल्क में क्या क्या नहीं है? क्या क्या नहीं है? इसमें पानी नहीं है, इसमें बिजली नहीं है, इसमें जिंदगी महफूज नहीं है। वेरी गुड भाईजान, वेरी गुड। ओए कटिया इंसान, तू अफसोस करने के बजाय वेरी गुड कह रहा है। गुड तो मैं आपकी नॉलेज के लिए कह रहा हूँ भाईजान। ओए बात सुन, है ये जो पानी की किल्लत है ना, इसकी वजह से बिजली नहीं बन रही। और बिजली ना होने की वजह से कारखाने और सनतें सब बंद हो रही हैं। कारोबार और सनती इदारे बंद होने की वजह से ना बेरोजगारी बढ़ रही है। और बेरोजगारी बढ़ने की वजह से गुर्बत बढ़ रही है। अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। और गुर्बत बढ़ने की वजह से ना क्राइम की रेटिंग भी बढ़ रही है। ओए अल्लाह का शुक्र अदा कर, किसी चीज की तो रेटिंग बढ़ रही है, हमारे वाले की तो हमें रेटिंग ही नहीं बताते ही है। भाईजान, ये जुगत आपने माहौल को खुशगवार बनाने के लिए मारी है। ओए जुगत की जगह ना मैं तुम्हें अब एक चपत लगाऊंगा जिसे चपेड़ कहते हैं। बात सुना है, मैंने तुम्हें जुगत नहीं मारी, मैंने तुम पे ना तंज का तीर चलाया है। ओए क्या हुआ? जी भाईजान, ये जो आपने तीर मारा ना जहर से जहर? हाँ भाई, आपने जो तीर मारा है जहर वाला। तूने जो पहले तालीम हासिल की है उसका क्या फायदा हुआ? मांझी, मेरी प्यारी मांझी, तालीम इंसान हासिल करता है तो उससे दिमाग और खुलता है। तेरा दिमाग तो बंद हो गया है। जी? और क्या, तूने उस बेगैरत टकट्टू हड हराम से शादी करके ये साबित कर दिया है कि तू जाहिल की जाहिल ही है। मांझी, what's wrong with you? गलती तो इंसान से ही होती है ना। तू मुझसे इजाजत लेने आई है? मांझी, इजाजत मैं अपने शौहर से ले चुकी हूँ, आपको सिर्फ बताने आई हूँ ताकि आप बाद में किलकिल ना करें। अरे वो तेरा, मैं किलकिल करती हूँ। सॉरी मांझी, मेरे मुंह से निकल गया। अब पढ़ने लिखने के बाद ना इंसान मुहज़्ज़ब हो जाता है। तू दिन ब दिन गिर रही है। मांझी, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ये कोर्स करना है बस। कौन सा तीर मार लेगी तू कोर्स करने के बाद? मांझी प्लीज, आई जस्ट नीड 20,000, मैं वहीं पे पढ़ाऊंगी, फिर प्रोफेसर लग जाऊंगी, आप खाली 20,000 दे दें। खड़े मुँह तेरा, मैंने क्या बैंक खोल रखा है? निकल यहाँ से, अब तू उस आगा की जिम्मेदारी है। चल मांझी प्लीज निकल, चल। भाईजान, एक बात तो बताइए, ये कनाडा मुल्क कैसा है? आगा, ये तुम्हारी जुगतों की तरह ना बिल्कुल ठंडा ठार है कनाडा। आपको पता है, क्राइम नाम की एक भी चीज नहीं है वहां पे। और यहाँ पे टारगेट किलिंग, तो ये फलाना ढिमकाना। ओए पता है, फिर तो वजह भी पता होगी। हाँ। क्या है? सर्दी। सर्दी? और बात सुना है, ये जो होते हैं ना टारगेट किलर्स, ये घर से गुस्से से निकलते के जाके 5-7 बंदे भड़काने हैं, लेकिन जब सड़क पे आता ना बाहर, तो सर्दी की वजह से ना एकदम उसका खून ठंडा हो जाता है, इसलिए वहां क्राइम नहीं होता। अरे वाह भाईजान, आपके पास तो साइंटिफिक नॉलेज है। बहुत है, पर मैंने ना कभी गुरूर नहीं किया। जी? अब मैं ना तेरी जनरल नॉलेज का टेस्ट लेता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओए तू ये सोच कि अगर न्यूटन के सर के ऊपर सेब की बजाय ड्रोन गिर जाता फिर? हाँ, मर जाता। तेरा फलसफा ही गलत है। क्यों? ओए उस वक्त तो ड्रोन इजाद ही नहीं हुआ था, गिर कहां से जाता? आज का अखबार पढ़ लिया आपने? अगर तुम्हें अखबार चाहिए ना तो फिर मैंने नहीं पढ़ा, हाँ अगर नहीं चाहिए तो फिर मैंने पढ़ लिया। भाईजान, मैं तो पढ़ चुका हूँ। वो आपने खबर पढ़ी? कौन सी खबर? वो फ्री फंड में कनाडा की इमिग्रेशन। ओए इंग्लिश सिखाने से लेकर रहायश तक वाली जिम्मेदारी हमारी, ख्वाब आपके, ताबीर हमारी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ भाईजान, वही। यार आगा, ईमानदारी की बात है, मेरा दिल ना कनाडा जाने के लिए बेकरार है, पर अब पर ना भी हो भाईजान, लेकिन जहाज फिर भी परवाज करता है। ओए मैं तो पर के बाद कुछ और कहने वाला था। क्या? पर 2 वजह हैं जो मुझे कनाडा जाने के लिए मजबूर कर रही हैं, पर 2 ही वजह और हैं जो मुझे कनाडा जाने से रोक रही हैं। अच्छा पहले वो 2 वजूहात बताएं जो आपको रोक रही हैं। पहली इंग्लिश और दूसरी वजह? हड्डरामी। हड हरामी? हाँ देखना आगा, हम सारा दिन यहाँ लेटे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, वहाँ जाके तो बड़ा काम करना पड़ेगा। वाह भाईजान वाह, क्या बात की आपने।
पर हाँ, इंग्लिश वो सिखा देंगे जो आपको रिहाइश देंगे। और जहां तक हड हरामी की बात है, कनाडा की जो सरकार होती है ना, वो हड हरामी की बड़ी इज्जत करते हैं। अच्छा भाईजान, बेरोजगारी अलाउंस देती है, वो भी डॉलर में। जबरदस्त। अच्छा भाईजान, अब 2 वजूहत बताएं जाने की। पहली वजह तो है चिट्टियां। वाओ, और दूसरी? वही चिट्टियां, गोरियां गोरियां। इसका मतलब चिट्टी लड़कियां पसंद है भाईजान आपको, हैं? वो ना आगा, मुझे ना उनकी बेबाकी बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, इसका मतलब आप कनाडा जाने के लिए तैयार हैं? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, पर ना आगा वो माँ जी नहीं मानेंगी। माँ जी? और तुझे पता है मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, पर अपनी जन्नत नहीं छोड़ सकता मैं। भाईजान, आप माँ जी को कन्विंस करेंगे, क्योंकि दुनिया के आप वाहिद इंसान हैं जो किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। ओए आगा, तू मुझे चिढ़ा रहा है? नहीं भाईजान, मुझे पक्का यकीन है कि आप माँ जी को कन्विंस कर लेंगे। हैं? हाँ। फिर मुझ तेरा, अरे मेरे पैर दबाने की बजाय तू मुस्कुरा रहा है, क्या गम है जो तू छुपा रहा है? माँ जी, आप तो शायरा आ गए। माँ जी, बस वतन से बिछड़ने का गम है। अरे मुझ तेरा, माँ जी, कभी आपने गौर किया है माँ जी, इस मुल्क में न बिजली है, न पानी है, न गैस है। अरे घर में कोला तो है ना। माँ जी, 2 बिहारी कबाब बनाने के लिए भी कोला नहीं वहाँ से निकल रहा। अरे मुझ तेरा, निकलेगा कोला भी। माँ जी, कोला निकलने से पहले पहले ना हमारी रूह निकल जाएगी। कैसे निकलेगी रूह? माँ जी, ये जो हम सांस लेते हैं ना, आ लेते फिर? हवा अंदर करते हैं, पता है। इस पे भी टैक्स लगने वाला है। जब लग जाएगा ना फिर देखेंगे। माँ जी, एक बड़ी अच्छी ऑफर आई है। कैसी ऑफर है? वो ये कि ख्वाब आपके, ताबीर हमारी, अंग्रेजी भी सिखाएंगे, वीजा भी लगवाएंगे और वहाँ रिहाइश भी देंगे कनाडा में। नहीं नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं उधर क्या करूंगी? माँ जी, उधर कनाडा में ना एक कॉलोनी है, पंजाब कॉलोनी के नाम से। वहाँ सारे इकट्ठे रहते हैं, उर्दू बोलने वाले भी, पंजाबी बोलने वाले भी, सिंधी भी, पठान भी। और वहाँ भी माँ जी ना यहाँ की तरह ना रोज जूतम पतान होती है। हाँ? बस माँ जी, बिल्कुल इधर वाले माहौल है। अरे इधर का माहौल अगर उधर है तो वहाँ जाने का क्या फायदा? मैं नहीं जाऊंगी उधर, बड़ी बेहयाई है वहाँ पे। ना माँ जी, ना बेहयाई कैसे हो सकती है? वहाँ तो माँ जी इतनी सर्दी पड़ती है कि बेहयाई हो ही नहीं सकती। मैं अपने मुल्क में मरना चाहती हूँ, जावेद भट्ट के साथ कब्र बनाना चाहती हूँ। माँ जी, अब्बा जी उधर आराम से पड़े हुए हैं, उनको वहाँ तो आराम से रहने दें। अरे वो तेरा, माँ जी, आपके पास ना थोड़ी शहरियत होगी, जब आपका मरने का दिल चाहेगा ना तो इधर आ जाए। फिर फटे मुँह तेरा। माँ जी, अगर आपको अपने पुत्र अशरफ भट्ट से थोड़ा सा भी प्यार है ना, तो माँ जी हाँ कर दे। हाँ। बाबुले सीरे शिम विमले वशमल्ले, बाबुले सीरे शिम विमले वशमल्ले, बाबुले सीरे शिम विमले वशमल्ले, बाबुले सीरे शिम विमले वशमल्ले। आप सबको मुबारक हो, माँ जी मान गई। जबरदस्त। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों बहन भरा यहाँ बैठ के क्या साजिश कर रहे हो? भाईजान, मैं ना बाजी को नशेबो फराज समझा रहा था। और परा दफा करा नशेबो फराज को। अब तुम लोग ना अंग्रेजी बोलो, इस घर में अब जो भी काम होगा ना वो अंग्रेजी तरीके से ही होगा। वही तो समझा रहा था इनको। हम नहीं सीखेंगे बेबी से इंग्लिश। क्यों? इसलिए कि इंग्लिश सीखने के बाद वो हमारी टीचर हो जाएगी, फिर हम उससे लड़ेंगे कैसे? भाईजान, आप तो बेबी से बुनियादी इंग्लिश सीखने के लिए तैयार है ना? सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग कहते हैं शादी के कुछ सालों बाद मियाँ बीवी की शक्लें मिलने लगती हैं। बहन भाई लगने लगते हैं। मेरा मतलब है कजन। हमारी शक्लें तो नहीं मिली, लेकिन हाँ ये जरूर है हमारे ख्यालात मिलने लगे हैं। बस भी शाबाश, अब ये फैसला कर लो कि हमें ना अंग्रेजों की तरह बिहेव करना चाहिए। वही आ गए। वो तुम्हें मुबारक हो, मैंने एक लफ्ज तो अंग्रेजी का सीख लिया, बिहेव। वाओ वाओ भाईजान वाओ, इसका मतलब आप दोनों मेरी बेबी डार्लिंग से कुछ भी नहीं सीखना चाह रहे? नहीं, अरे हम तो कहते हैं बेबी को भिनक तक नहीं पड़नी चाहिए कि हम कनाडा जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ बेबी की आंखों पे पट्टी बांध के ना उसे कनाडा ले जाते हैं, फिर हम वहाँ कनाडा पहुँच के उसे कहेंगे बेबी ये है कनाडा। आप लोग क्या बातें कर रहे थे और मुझे देख के खामोश क्यों हो गए? बेबी हम ना खामोश खेल रहे थे। निकालिए 500 रुपए। किस बात के है? आप पहले बोल चुके। मैं पहले बोल पड़ा मैं। सुने, आप उठिए और जरा मेरे साथ अंदर आए। अरे पहली दफा इन्होंने मुझे कहा सुने। ओ वाओ। वो आप भी कहा है, तुम्हें तो डूब मरना चाहिए था। सच बताओ, ड्राइंग रूम में क्या साजिश चल रही थी? बेबी डार्लिंग कसम ले लो, हम लोग ना खेल खेल रहे थे। पक्की बात है? 100% पक्की बात। फाइन, बैग पकड़ो। ये लो। मैं जा रही हूँ क्लास लेने। आइए मैं आपको छोड़ दूं? जी नहीं, मैं जा सकती हूँ खुद ही।
और वैसे भी शादी से पहले ना खुद ही जाती थी अकेले। अब अगर तुम मुझे बाहर छोड़ने जाओगे भी ना तो वापसी का किराया मुझसे ही मांगोगे। इसी बात है बेबी डार्लिंग। शुक्रिया, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अब वापसी कब तक होगी? शाम तक। वाओ, वेरी गुड। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, मेरे कहने का मतलब है शाम होगी ना, रात तो नहीं होगी ना, क्योंकि खूबसूरत लड़कियों का रात में निकलना अच्छा नहीं होता। आई लव यू आगा, तुमने मुझे खूबसूरत कहा और तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। चले, मैं आपको गेट तक तो छोड़ सकता हूँ ना, वापसी का किराया भी लूंगा। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है, कभी आगे से बची है कभी पीछे से। आजा दौड़ के आ, इधर आजा। इस कमरे में ना सिग्नल ज्यादा आते हैं, इसलिए तो मैं यहाँ ले आया। बड़े जल्दी से नंबर मिला है। फाड़ ना, नंबर मिलाएं। और वो स्पीकर ऑन कर लीजिएगा। हाँ मैं करता हूँ। हेलो, हाय। ओए आगे हाय कह रहा है। हाय तो आप बाय कह दे। भाईजान आप वही है ना कि ख्वाब तुम्हारे तबीर हमारी। यस, इंग्लिश बोलिए। इंग्लिश? अरे आई मीन इंग्लिश में बात करिए भाई। ब्रादर अजीज, अगर मुझे इंग्लिश आती होती तो मैं यहाँ होता। नेम? आप अपना नाम बताएं। अशरफ भट्ट साहब। भाई इंग्लिश में नाम बताओ। आगे तू बता। सर, आई एम एमए माशात, उर्दू मीडियम, पीला स्कूल फ्रॉम लालूखेत नियर गुज्जर नाला, और 2 एम्बुलेंस। भाईजान आपने तो इंग्लिश से लेके रिहाइश तक की बात की थी। ए जी, मैं खाली इंग्लिश चेक कर रहा था आप लोगों की। हो भाईजान हमारा काम तो हो जाएगा ना? अरे समझो आपका काम हो गया, अपने रिश्तेदारों से आखिरी मुलाकात कर लो। आखिरी मुलाकात? हाँ, मेरा मतलब है सामान पे कर लो जाने के लिए। भाईजान तैयारी में बस थोड़ा वक्त लगेगा। ए थोड़ा नहीं, आप लोगों को इंग्लिश सीखने में बहुत वक्त लगेगा। मैं ना सामान पैक करने की बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा, जब तक इंग्लिश आएगी ना सामान भी पैक हो जाएगा। जी भाईजान मैं बिल्कुल समझ गया। भाईजान इनसे पूछे कि इंग्लिश की क्लास कब से होगी? कितनी दफा काट बीच में ना बोला था। ए मैं कब बोला दरमियान में? जी वो दरअसल मैं ना अपने साले से प्यार कर रहा था। ये भी हमारे साथ कनाडा जा रहा है ना। अच्छा सर आप हमें ये बताएं कि आप हमें अंग्रेजी कब से पढ़ाना शुरू करेंगे? कल। कल से? ए कल मैं मसरूफ हूँ, आप परसों भी मसरूफ हूँ। भाईजान आपको ना हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकालना होगा क्योंकि हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। अरे आप लोगों ने तो मेरे को इमोशनल कर दिया है। मैं आज से ही पढ़ाऊंगा, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। भाई वो टाइम तो पूछे ना। ओए, तुम बार बार बीच में लुकमे दे रहे थे, मुझे कंफ्यूज कर दिया तुमने। अच्छा बात सुन, चल अब तैयारी पकड़। हाँ आजा। शुक्रिया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे अशरफ, हम तो कनाडा जाने के लिए जहनी तौर पे बिल्कुल तैयार बैठे हैं। नहीं कनाडा नहीं, मैं तो इंग्लिश की क्लास की बात कर रहा हूँ। अशरफ, क्या हमारा इंग्लिश सीखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। चलो इंग्लिश पढ़ो। इसलिए शगुफ्ता कि अगर कनाडा जाके ना मैंने किसी गोरन फरंगी से दूसरी शादी कर ली, हमारे बच्चे जब तुम्हें इंग्लिश में बड़ी अम्मी कहेंगे तो फिर तुम क्या जवाब दोगी? अगर अंग्रेजी में आपने दूसरी शादी कर ली तो उर्दू में मुंह नोच लेंगे हम। फरंगन का? जी नहीं, आपका, समझे? शगुफ्ता मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, तुम तो जज्बाती हो गई। वैसे ना शगुफ्ता मैं ना लोगों को अच्छा खासा जज्बाती कर देता हूँ। अच्छा, मैंने इंग्लिश के टीचर का भी जज्बाती कर दिया था, इसीलिए ना आज आ रहा दौड़ा दौड़ा। टीचर का इज्जत से नाम लेते हैं जी। आ रहा है नहीं कहते, आ रहे हैं। मैं इंग्लिश लहजे में उर्दू बोल रहा था। तुम ना शगुफ्ता जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत देर हो गई पहले बड़ी। हाय भाई, कैसा लग रहा हूँ मैं? ओए वाह वाह आगे। ओए तू तो बिल्कुल सीक्रेट एजेंट जेम्स बॉन्ड 007 लग रहा है। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओए तुमने शायद गौर नहीं किया आगे, मैंने ना अंग्रेजी का पूरा जुमला ही बोल दिया, सीक्रेट एजेंट जेम्स बॉन्ड 007। वाह भाईजान वाह। ओए हमने जब से कनाडा जाने का फैसला किया है ना, अंग्रेजी ना खुद ब खुद मुझ पे नाज़िल हो रही है। भाईजान हमारी तो लॉटरी खुल गई है, लॉटरी। ओए अपना आगे मैंने ना एक फैसला किया है कि मैं अपनी सदर वाली बिल्डिंग ना बेच दूंगा। क्यों? उन पैसों से ना जाके मैं वहाँ
वहाँ व्हाइट हाउस खरीदूंगा। भाईजान व्हाइट हाउस जो है ना वो अमेरिका में है और उसके अंदर अमेरिकी सदर रहता है। भाई व्हाइट हाउस तो कनाडा में भी है। नहीं भाईजान, क्या हो गया आपको? भाई व्हाइट हाउस हमारे शहर में हो सकता है, कनाडा में क्यों नहीं हो सकता? भाईजान नहीं है हमारे शहर में। कोई भी कलर हो, मैं ना व्हाइट चूना करके ना उसको फेर के व्हाइट हाउस बना लेना। आ गए। चलिए जल्दी आ। प्लीज आए सर, प्लीज आए। आजे सर, आजे सर, आजे। सिट डाउन। आप सबको तो इंग्लिश आती है। वो सर क्या है कि हमने ना अंग्रेजी फिल्में देख देख के ना थोड़ी बहुत हिंदी सीख ली है। नौसीन डेविड के साथ भाग गई। क्या? इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। नहीं तो नौशीन ही क्यों, इसमें आप रक्षंदा को भी ला सकते थे, रुकैया को भी डेविड के साथ भगा सकते थे। तो नौसीन तेरी बहन लगती है? जी नहीं, वाइफ। फिर सॉरी। मेरी बहन है सर। ओ अच्छा अच्छा। कोई गल नहीं। जी बताइए। रुकैया was भागिंग विद अनवर। वेरी गुड। लेकिन अनवर नहीं, डेविड। सर रुकैया हमारी सहेली थी और वो अनवर के साथ ही भागी थी। एक कमियर का मतलब है इधर आओ। अब किसी को उधर बुलाना हो तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सर मैं ना उधर खड़ा होके कह दूंगा कम हेयर। नहीं, किसी को बाहर निकालना हो तो कैसे बोलेंगे आगा? मैं बताऊं। तेरा नाम आगा है? माय न्यू नेम इज आगा। बाहर जाने की इंग्लिश बता। बाहर जाने की इंग्लिश होगी गेट आउटडोर। नहीं, बिल्कुल रॉन्ग। ओल्ड लेडी प्लीज यू टेल। गेट आउट। वेरी गुड। आप लोगों ने ना टेस्ट पास कर लिया, कनाडा जा सकते हैं, इतनी इंग्लिश तो आ ही गई हो। सर मेरे जायचे में ना आबो हवा की तब्दीली लिखी हुई थी, मैं तो 100% जो है बिल्कुल श्योर था। नहीं, अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं। अपने पासपोर्ट दो, मैं अभी वीजा लगा देता हूँ। हैं? आप वीजा लगाते हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि वीजा लगवाने के लिए पासपोर्ट भेज देता हूँ। पासपोर्ट तो मैंने तैयार करके रखा हुआ है। हमने भी बिल्कुल तैयार रखा हुआ है। सर जी एक बात बताएं, कनाडा में जो हमें रिहाइश मिलेगी ना वो कैसी होगी? वेल लीगल सवाल है वो। ये सवाल तो मेरे ध्यान में भी आया था। 5000 यार्ड का बंगला मिलेगा, चलेगा वो? नहीं सर नहीं, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है ना, तो हम ना 5000 यार्ड वाले घर में गुजारा नहीं होगा हमारा। हम ना कम से कम 5200 यार्ड वाले मकान में रहेंगे। वो भाईजान 5000 यार्ड बहुत होता है, क्या हो गया आपको? हैं? अच्छा अब मुझे पता है, मैं तो ऐसे सवाल कर रहा था कि ये सर हमें कहीं ना बेवकूफ ना समझ रहे हो। सर वो जो वहाँ बंगला है कनाडा में, वहाँ स्विमिंग पूल है ना? ऑफ कोर्स है हो। फिर तो हम दिल खोल के नहाएंगे। नहीं, स्विमिंग पूल है पर सारा साल जो है ना बर्फ जमी हुई रहती है वहाँ पे। कोई बात नहीं, हम बर्फ से नहा लेंगे। चलो फटाफट पासपोर्ट और पासपोर्ट के साथ 2.5 लाख रुपए भी लेके आओ। केस 2.5 लाख? यस ओल्ड लेडी, ये रकम जो है ना मैं कागजात के लिए ले रहा हूँ। माँ जी एक ही दफा का खर्चा है ना। जी माँ जी, एक ही दफा रोज की किलकिल से जान छूट जाएगी। माँ जी वो 2.5 लाख रुपए ना आपको कनाडा में लुटा दूंगा मैं। हाँ, आप एक काम करते ना माँ जी, आप जब तक एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लें, सर आप बाहर वेट करें, हम लोग पैसे और पासपोर्ट लेकर आते। ओके चलिए। आओ जाओ, कम चलो पैसे लेके चले माँ जी। माँ जी ये लो। ये हमारे पासपोर्ट है। शुक्रिया। तो तैयारी कर लो। हाँ, बस तैयार है, हम बिल्कुल तैयार है। ये कौन था? ये टीचर थे हमारे। बीबी हम सब कनाडा जा रहे हैं। और ये हमें इंग्लिश सिखाने आए थे। अरे भाभी, ये टीचर नहीं है, मनहूस चीटर है। आज का अखबार देखे शाम का, इसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है यार। माँ जी 2.5 लाख और हमारे पासपोर्ट। माँ जी इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बारी फिर लुट गए। आप बच गए। मैंने ना असली नोटों की जगह वो ईद मुबारक वाले नोट रख दिए थे। और पासपोर्ट माँ जी? वो पासपोर्ट वाले थैले में ना मैंने ABC लिखने वाली कॉपियां रखी थी। माँ जी